स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार हमें जीवन की गहराई और उसकी सच्चाई से अवगत कराते हैं। उनके शब्दों में न केवल आत्मविश्वास और साहस की गूंज है, बल्कि दूसरों की सेवा और निस्वार्थ भाव से प्रेम करने की अद्भुत शिक्षा भी छिपी है। इस वीडियो में हम स्वामी जी के अद्वितीय और प्रेरणादायक उद्धरणों पर चर्चा करेंगे, जो आपके जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा से भर देंगे। जैसा कि स्वामी जी कहते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने तक नहीं रुके। आइए इन विचारों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर और सार्थक बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। अन्य युगों में किए जाने वाले तप और अन्य कठिन योग अब काम नहीं करते। इस युग में जो आवश्यक है वह है दूसरों को देना और उनकी मदद करना। जितना अधिक हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, उतना ही अधिक हमारा हृदय शुद्ध होगा और परमेश्वर उनमें वास करेगा। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। यह दुनिया हमेशा अच्छाई और बुराई का मिश्रण बनी रहेगी। हमारा कर्तव्य है कि हम कमजोरों के साथ सहानुभूति रखें और गलत काम करने वालों से भी प्यार करें। मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। 4 गुणों को दृढ़ता से आत्मसात करके इच्छा को जड़ से मिटाया जा सकता है: ज्ञान, आत्मनिष्ठा, वैराग्य, धर्म और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब कोई विचार पूरी तरह से मन पर कब्जा कर लेता है, तो वह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। जो कर्तव्य हमारे सबसे करीब है, जो कर्तव्य हमारे हाथ में है, उसे अच्छी तरह से निभाने से हम खुद को मजबूत बनाते हैं। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक वर्ष में उतना काम कर सकते हैं जितना एक भीड़ एक शताब्दी में कर सकती है। मनुष्य पर विश्वास रखो, चाहे वह तुम्हें बहुत विद्वान लगे या बहुत अज्ञानी। जब मन शांत होता है तो वह अपने स्वभाव में होता है। जिस क्षण आप इसे शांत कर सकते हैं, उसी क्षण आप सत्य को जान जाएंगे। मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। इच्छा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्ति है। जितना अधिक हम प्रेम, सद्गुण और पवित्रता में बढ़ते हैं, उतना ही अधिक हम प्रेम, सद्गुण और पवित्रता को बाहर देखते हैं। ईश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है, उसके अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। जो जीव की सेवा करता है, वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। वर्तमान हमारे पिछले कार्यों से निर्धारित होता है और भविष्य वर्तमान से निर्धारित होता है। जब शरीर पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो जाता है, तो हम मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने शरीर को बताएं कि वह मजबूत है, अपने मन को बताएं कि वह मजबूत है, और अपने आप पर असीम विश्वास और आशा रखें। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने तक नहीं रुके। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। कर्तव्य का भक्ति भगवान की पूजा का सर्वोच्च रूप है। धन्य हैं वे जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आइए हम किसी को दोष न दें, आइए हम अपने कर्म को दोषी ठहराएं। वह आदमी अमरत्व तक पहुंच गया है जो सांसारिक वस्तु से परेशान नहीं है। किसी को भी निंदा न करें
यदि आप मदद हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं, अपने हाथों को फोल्ड करें, अपने भाइयों को आशीर्वाद दें और उन्हें अपना रास्ता तय करने दें। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी हैं तो कुछ भी आसान नहीं है। सच्चाई हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर कोई सच हो सकता है। हम भगवान को खोजने के लिए कहां जा सकते हैं अगर हम उसे अपने दिल में और हर जीव में नहीं देख सकते हैं? यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे न बढ़ेगा। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अहंकार का नाश करो। महाशक्ति का तुम में संचार होगा, बिल्कुल भी भयभीत मत होना। पवित्र बनो, विश्वासी हो और आज्ञा पालक बने। ईर्ष्या तथा अहंकार दो से दूर रहे, संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मौत है। प्यार जीवन है, नफरत मृत्यु है। अपने जीवन में जोखिम ले, यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो आप गाइड कर सकते हैं। एक शब्द में यह आदर्श है कि आप परमात्मा हैं। सब कुछ दें और वापसी की उम्मीद न करें। अपने आप में विश्वास करो और दुनिया आपके पैरों पर होगी। यदि आप खुद को मजबूत मानते हैं तो आप मजबूत होंगे। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। ध्यान मूर्खों को संतों में बदल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मूर्ख कभी ध्यान नहीं करते हैं। दिल और मस्तिष्क के बीच एक संघर्ष में अपने दिल का पालन करें। वह आदमी अमरत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी परिस्थितियों से परेशान नहीं है। अगर मैं अपने अनंत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूं, तो मैं कुछ दोषों की झलक में किसी से नफरत कैसे कर सकता हूं? आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो स्वार्थी है वह अनैतिक है और जो निस्वार्थ है वह नैतिक है। दिन में एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलना याद कर सकते हैं। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखें, सभी शक्तियां आपके अंदर हैं। यहां तक कि एक सांप का जहर शक्तिहीन है अगर आप दृढ़ता से इनकार कर सकते हैं। अपने आप में भरोसा रखें, महान कर्मों की महान शक्तियां हैं। अगर अंधविश्वास प्रवेश करता है तो मस्तिष्क खत्म हो जाता है। आग जो हमें वार करती है वह भी हमें उपभोग कर सकती है, यह आग की गलती नहीं है। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के खजाने के घर की एकमात्र कुंजी है। अपने आप को जीतें और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। 3 गोल्डन नियम। आपकी मदद कौन कर रहा है, उन्हें मत भूलना। आपसे प्यार कौन कर रहा है, उनसे नफरत मत करो। आप पर भरोसा कौन कर रहा है, उन्हें धोखा मत दो। कभी नहीं सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं।